में सबसे बड़ा सहयोगी होता है शुद्ध भोजन। तप में सबसे बड़ा सहयोगी शुद्ध भोजन होता है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे न सर्व वृत्ति नाम विप्र मोक्ष। आहार शुद्ध, आहार की शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि अंतःकरण की हृदय की शुद्धि होती है, और हृदय की शुद्धि से स्मृति अटक स्तर होती है, और स्मृति के अटक स्तर होने से विप्र मोक्षा विशेष रूप से बंधन से प्राणी छूट जाता है। पर जो है एक बात ध्यान दो कि भोजन शुद्धि कोई अशुद्धि नहीं समझना। शुद्धि होनी चाहिए प्रत्येक इंद्रिय के भोजन की, प्रत्येक इंद्रिय के आहार की शुद्धि होगी तब अंतःकरण हृदय शुद्ध होगा, और शुद्धि का ज्ञान जब होगा उससे पहले अशुद्धि का ज्ञान होगा। और ध्यान देंगे वाणी और कान ये दो इंद्रियां हैं। वाणी कर्म इंद्रिय है और जो है कान ज्ञान इंद्रिय है। इन दो इंद्रियों का गंदा भोजन गंदा आहार क्या है? अश्लील गंदे शब्दों का उच्चारण करना और सुनना, झूठ बोलना, सुनना, गाली बकना, सुनना, ये वाणी का और कानों का अशुद्ध भोजन है, गंदा है। इन दो इंद्रियों का शुद्ध भोजन क्या है? इन दो इंद्रियों का शुद्ध भोजन है भगवान के नाम का और गुणगान करना। ये वाणी का कानों का शुद्ध भोजन है, कथा कहना सुनना, और जो है कीर्तन करना सुनना, वाणी का कानों का शुद्ध भोजन है, शुद्ध आहार। और जो है सत हित मित प्रिय बोलना सुनना, वाणी का और कानों का शुद्ध भोजन है, शुद्ध आहार। नेत्रों का गंदा भोजन क्या है? नेत्रों का गंदा भोजन है कि किसी की सुंदर वस्तु को देख करके ललाई हो जाना, किसी की सुंदर वस्तु को देख करके अनाधिकार चेष्टा करना, नेत्रों का गंदा भोजन, गंदा। किसी के धन को देख करके हड़पने की चेष्टा करना, नेत्रों का गंदा भोजन है। और दो व्यक्तियों के लड़ाई झगड़े को देखना भी नेत्रों का गंदा भोजन है, गंदा। नेत्रों का शुद्ध भोजन क्या है? नेत्रों का शुद्ध भोजन है देवालय शिवालय में जाकर के भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करना, नेत्रों का शुद्ध भोजन है। संत महापुरुषों के दर्शन करना, नेत्रों का शुद्ध भोजन है, शुद्ध आहार। और जो है दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखना, नेत्रों का शुद्ध भोजन है। दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान देखना, नेत्रों का शुद्ध भोजन है, शुद्ध आहार। वो स्वामी जी कहते हैं कि जननी सब समझे पर नारी, जननी सब समझे पर नारी, और धन पराग विष से विषवारी। ये नेत्रों का शुद्ध भोजन है। और एक बात और समझना, इन्हीं नेत्रों से शिवरी भी देख रही थी राम जी को, और शूर्पणखा भी इन्हीं नेत्रों से देख रही थी। हाँ, दोनों देख रहे हैं ना, परंतु शिवरी किस भाव से जो है राम जी को देखती है, और शूर्पणखा किस भाव से राम जी को देखती है।
शिवरी की तरह देखना नेत्रों का शुद्ध भोजन है, और शूर्पणखा की तरह देखना नेत्रों का गंदा भोजन है, गंदा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के भोजन की शुद्धि होगी, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय में बुद्धि स्थिर अडिग होगी, और बुद्धि स्थिर अडिग होने से फिर मोक्षा विशेष रूप से बंधन से प्राणी छूट जाएगा। और एक बात और समझ लो, भोजन में 5 दोष होते हैं। कौन कौन सी? जाति दोष, निमित्त दोष, स्थान दोष, संस्कार दोष और अर्थ दोष। ये 5 दोष होते हैं। जाति दोष, जाति से ही जो वस्तु दूषित है, जैसे प्याज है, लहसुन है, अंडे है, मीट है, ये जाति से ही दूषित है। ये भोजन में अगर आए तो जाति दूषित है। निमित्त दोष, निमित्त दोष ये है कि बनाने वाली हो चाहे बनाने वाला हो, रोज ही करके लड़ाई झगड़ा करके कांकलिश करके भोजन बनाया जाएगा, उसमें निमित्त दोष आ जाएगा। और जो उस भोजन को खाएगा वो महाराज किसी न किसी से लड़ेगा, झगड़ा करेगा। तो जो है, इसलिए भोजन बनाते समय भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हुए भोजन बनाना चाहिए, या मन मन में भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए भोजन बनाना चाहिए। जोर जोर से नहीं, धीरे धीरे से। जोर जोर से नाम लेंगे ना तो फिर अधरा मत झड़ता है, अधरा मत झड़ते, दूध गिरता है। इसलिए मन मन में भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए भोजन बनाना चाहिए, तब जो है निमित्त दोष नहीं रहेगा। स्थान दोष, स्थान दोष ये है, कच्चा है तो गौ के गोबर से लीपी, और पक्का है तो पोछा लगा। अगर पोछा नहीं लगाया तो स्थान दोष हो गया, और गौ के गोबर से कच्चा नहीं लीपा तो स्थान दोष हो गया। और हम देखते हैं देवियां महाराज जूता और चप्पल पहन करके भोजन, स्थान दोष हो गया। बहुत सी देवियां तो महाराज चूल्हे के पास सुट्टा सूखती है, बीड़ी सूखती है, स्थान दोष हो गया। संस्कार दोष, संस्कार दोष ये है कि जो है सब्जी तो बड़ी सादी बना, लेकिन मिर्ची इतनी डाली गई, मिर्ची इतनी डाली गई कि नाक से भी पानी बह रहा है और आंख से भी पानी बह रहा है। संस्कार या प्याज का या लहसुन का तड़का लगा दिया गया, संस्कार दोष। साहब राम साहब यूट्यूब खोलो आप। अर्थ दोष, अर्थ दोष ये है, यूट्यूब खोलो यूट्यूब। अच्छा, कि जो भोजन बनता है वो अगर अपनी कमाई का नहीं है, प्याज रिवाज का यूट्यूब यूट्यूब, तो अर्थ दोष हो गया। इसलिए जो है भोजन बनता है वो भोजन अपनी कमाई का होना चाहिए। सकल बारह पांच दोष जिस भोजन में नहीं, जाति दोष, निमित्त दोष,
स्थान दोष, संस्कार दोष और अर्थ दोष। ये 5 दोष जिस भोजन में नहीं होते वो भोजन शुद्ध और पवित्र माना जाता है। या वृषा भक्षित चारणा बुद्धिर्भवति तादृशी। जैसा अन्न खाओगे मन और बुद्धि वैसी ही बनेगी। तो ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तपो, दया और दान। ये 4 सूत्र आपके जीवन में है तो आप जैसा कोई धार्मिक नहीं है। और यदि ये नियम नहीं तो धर्म के चिन्ह धारण किए रहो, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। जो है महाराज परीक्षित के शासन में धर्म 4 चरणों से संपन्न है। अब कलयुग चाहता है परीक्षित समाप्त हो जाए तो मैं अपना पंजा फैलाऊं, क्योंकि इनके रहते रहते मैं समाज पर हावी नहीं होगा। क्योंकि ये महाराज परीक्षित के 4 वर्ष अब भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित 4 ओर देख रहे हैं कि गर्भ में जिसका जो है दर्शन हुआ वो कहां। सबने गोदी में लिया परीक्षित को, लेकिन परीक्षित मुस्कुराए। जब भगवान श्री कृष्ण की गोद में आते परीक्षित मुस्कुरा गए। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय को निकले। सभी राजाओं ने पराजय स्वीकार कर लिया और कर लेकर के सबको मुक्त किया। जहां कहा सब जगह भगवान की जो है लीलाओं का वर्णन हो रहा है। ये सुनकर बड़े प्रसिद्ध हुए। जहां जाए वहां पांडवों की कथा सुनने को मिली। वापस आए, मार्ग में देखा कि एक बैल एक तरसी खड़ा, एक गाय को भी देखा वो भी बहुत दुबली पतली, आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक पैर वाला बैल गाय से पूछता है कि माँ तुम क्यों रोगी? क्या मेरे कटे पैर को देख करके तुम पीड़ित हो रही हो, या तुम्हारा बंधु तुमसे बिछड़ गया इसलिए रो रही हो? आगे चलकर के समय में वर्षा नहीं होगी, कलयुग में माता पिता की सेवा पुत्र नहीं करेंगे, या तुम्हारा शासन करने लोगों के हाथों में चला जाए। जो है कमाना और खाना यही सिद्धांत रह जाएगा। गलत आ रही है। भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी है, इसलिए रो रही है। काली को बताओ, काली को पृथ्वी ने कहा श्री कृष्ण ने अपनी लीला संपन्न कर दी है। एक तो उनका वियोग सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं रो रही हूँ। और दूसरा कारण यह है कि कलयुग में मेरा शासन गंदे लोगों के हाथों में चला गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। परीक्षित आगे बढ़े, देखा एक राशि बेची व्यक्ति गाय और बैल को लातों से मार रहा है। बैल भय के कारण मलमूत्र का त्याग कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है और गाय माता का स्वरूप मानी गई है। इनको लात मारना बड़ा पाप। राजा परीक्षित रथ से कूद पड़े, धनुष पर बाण चढ़ाने। अरे नीच तू कौन है? बैल से पूछा तो मेरी कष्ट क्यों ले रहा है, क्यों मार? उसने कहा कष्ट क्यों होता है इसके बारे में शास्त्रों में मत बोलो। कोई शास्त्र कहता है कि ईश्वर की ओर से दुख आता है, कोई शास्त्र जो कहता है कि काल दुख देता है, कोई कहता है कि मन ही सुख दुख का हेतु है। मैं किसको बताऊं कौन दुख देता है? समझ गया परीक्षित, ये धर्म है और धर्म किसी को दोषी नहीं ठहराता।
जल्दी वो आ रहे हैं मैं उस राजा से पूछा, सब धार्मिक प्रोग्राम है। तुम कौन हो बताओ? जो व्यक्ति भगवत प्रदत्त शक्ति के सत्प्रयोग से मुख मोड़ता है वो अक्षमी अपराधी होता है। अरे मूर्ख, तो मेरे राज्य में कैसे आ गया? तो मेरी प्रजा को कष्ट क्यों दे रहा है? बता तुम कौन हो? नहीं तो अभी मारता। वेटिंग नंबर है आपको। गालियों को हाथ जोड़ता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ मतलब चल तो रही है, शरणों में गिरे। यही डालो कोई और क्या। बोले मैं जो है कलयुग हूँ और मेरे युग में यही होगा जो मैं कर रहा हूँ। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे रास्ते से निकल जाओ नहीं तो मार डालो। वो चरणों में गिर गए। मैं आपकी शरण मांगता हूँ, प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। परीक्षित जी को कहा मोबाइल दियो, 4 मोबाइल दो। जो शरण मांगता है उसी की मांग। कौन आ रहा है घर से? मैं तो मैं जो है जीवन दान देता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते निकल जाओ, मेरे रास्ते निकल जाओ। जो है कलयुग ने कहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? सारी दुनिया में आपका शासन है, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, क्योंकि अब मेरी बातें आ चुकी है। जहां आप बताओगे वही रहूंगा। राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिए: जुआ, शराब, चरित्रहीन स्त्री और हिंसा। ये जहां हो रही हो वहां पर कलयुग ने कहा कि राजन ये तो आपके राज्य में हम देखने को भी नहीं है, कोई और स्थान दीजिए। उन्हें याचना करने पर अन्याय से कमाई अन्याय से कमाई हुई बुद्धिमान पांचों से बचना चाहिए। टेबल पे स्पर्श नहीं करेगा। वे कल आएंगी। जो है राजा परीक्षित ने उसी स्थान दे करके और स्वयं उसकी जान में घुस गई। जरासंध को जब भीमसेन से मारा, उसके मुकुट को ले आए थे, वो पापी कमाता था, उसमें हिंसा भी थी। आज उसी को जो है परीक्षित ने सिर पर धारण किया और वन में खेलने के लिए चला गया और जो है कलयुग को अवसर मिल गया। कलयुग परीक्षित के ऊपर हावी हुआ। मुकुट सिर पर रखी रखा था। कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी परीक्षित। भूख प्यास से पीड़ित राजा समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यानस्थ थे, ध्यान की गहराई में जा चुके थे। जो है व्यक्ति की 3 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक चौथा कमरा और है जिसका ताला अभी तक खुला नहीं, जिसको तुरिया पढ़ते थे, वो समाधि अवस्था भी कहलाती है। समाधि शब्द का अर्थ होता है ज्यादा है, संतान के वचन ज्यादा है। बहुत अच्छा माने बुद्धि जिसकी सम हो जाए उसका नाम समाधि। बुद्धि में किसी प्रकार का चित्र ना बने, मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो, उसको समाधि कहते हैं। आप आंख बंद करके बैठे हो या खोले हुए, अंदर कोई जो है चित्र नहीं बनता है, दुनिया की कोई बात याद नहीं आ रही, वो आपकी आत्मा का स्वरूप, वही अपना आपा, वही समाधि है। जैसे तरंग रहित जल भरा है, उसमें आपके जल मुख का प्रतिबिंब दिखाई देगा।
ये भी जल हिल रहा है, तो अपने मुंह का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जल गंदा है तो भी नहीं दिखेगा। जल में अपना प्रतिबिंब देखना है तो दो शर्त है। एक तो जल निर्मल हो, जल निर्मल हो, ठीक यही आपके हृदय की स्थिति होनी। ऐसी स्थिति में ही आत्मा परमात्मा का दर्शन हो सकता है। सत्य यह है कि हृदय आपका निर्मल हो, मन आपका निश्चल हो, बड़े अच्छे शब्द हैं। हृदय में पाप ना हो, मन में चंचलता ना हो। अगर ये स्थिति प्राप्त कर सकते हो तो फिर आप कल्पना करोगे आप कि उसमें जो है कितना आनंद है। देखो उपनिषदों में कथा आती है कि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा एक अभिनेता को 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है। उससे 100 गुना आनंद राजा को मिलता है, राजा से 100 गुना पितरों को मिलता है, पितरों से जो है 100 गुना आनंद मिलता है, राजा से 100 गुना पितरों को, पितरों से 100 गुना आनंद देवताओं को, देवताओं से 100 गुना आनंद गुरु बृहस्पति जी को, और गुरु बृहस्पति जी से जो है 100 गुना आनंद ब्रह्म लोक में रहने वाले ब्रह्मा को मिलता है। लेकिन ब्रह्मा से भी 1000 गुना ज्यादा आनंद उन महात्माओं को मिलता है, उन भजनानंदियों को मिलता है, उन साधकों को मिलता है जिनके मन में संसार का कोई संकल्प नहीं उठता। ब्रह्मा की ब्रह्मलोक में वो आनंद नहीं है जो आनंद आपको यही मिल सकता, किसी जगह में मिल सकता है। लेकिन उनकी कीर्तन करना पड़ेगा, किसी जानकार गुरु की शरण लेकर के और बैराग की बात बंद करके यहाँ से सीधे दिख यहाँ जगत से शून्य हो जाए, कोई कल्पना बुद्धि में नहीं उठती है, कोई संसार का चित्र नहीं बनता। हम तो ना बाद में अच्छे थे। यही तुम्हारा स्वरूप है। मन को बस में करो, सफलता मिलेगी। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मन तो जो है बस में हो ही नहीं सकता। गीता में अर्जुन ने साफ कर दिया है कि ये मन बड़ा चंचल है, सारे ब्रह्मांड की वायु को पकड़ के रखना मुश्किल है, इसी तरह मन को बस में करना कठिन है। भगवान ने कहा पार्थ मन को बस में करना कठिन जरूर है, असंभव नहीं है, मन बस में हो सकता है। अर्जुन ने कहा कि फिर हमें उपाय क्यों नहीं बताते कि कैसे बस में होगा। भगवान ने कहा सुनो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब संसार से तुम्हारा मन वैराग्यवान हो गया, मन में किसी प्रकार का विकल्प ना हो, किसी वस्तु की बिल्कुल इच्छा ना रहे, और फिर मन को दुनिया से हटा करके भगवान में लगा दिया जाए तो मन शांत हो जाएगा। और मन को जो है बस में करने के दो रास्ते हैं, दो सूत्र हैं। पहला तो ये है कि संसार के देखे सुने पदार्थों से वैराग हो जाए, स्वर्ग से भी वैराग हो जाए, और दूसरे मन को खींच करके ईश्वर में लगा दिया जाए। इससे मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाए। समीप ऋषि समाधि में है, परीक्षित ने आवाज लगाई कि महाराज मैं इस देश का सम्राट हूं, आपके आश्रम में आया हूं, मुझे प्यास लगी, लेकिन महाराज ऋषि ने सुनाई नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब ध्यान की गहराई में आप जब पहुंच जाओगे उस समय आप शून्य हो जाओगे। और ये अभ्यास और वैराग के बिना संभव नहीं। लोग पूछते हैं कि महाराज हमारा मन शांत हो जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ। अरे बाबा युक्तियां तो बहुत है, पर करने वाले तो
खाली सुन लेते थोड़ी मत बस में जो है सभी ऋषि को पता नहीं लगा। परीक्षित के मन में संशय आ गया कि बाबा पाखंडी है और मुझ पर प्रभाव जमाने के लिए आंख मूंद करके बैठा टॉप कर रहा है, क्योंकि कलयुग उसके सिर पर सवार था। संशय तभी होगा जब आप पर जो है कली का प्रभाव होगा। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा और जो है ऋषि के गले में डाल दिया कि बनावटी समाधि होगी तो ये चुप जाएगी। लेकिन समीप ऋषि को महाराज पता नहीं लगा। अब राजा को चाहिए था इस सर्प को अलग कर देते, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, सर्प को गले में छोड़ करके चले गए। समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि परीक्षित ने मेरे पिता के गले में बड़ा सर्प डाल दिया। उसने कहा, अरे क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो और उन्हीं के पत्ते से राज्य की रक्षा करते हो। लोग ब्राह्मणों का पत्ते देखते। ऋषि ने महाराज बात बच्ची छोड़ दिया। अरे राजाओ, अरे क्षत्रियो, तुम मर्यादा को तोड़ करके उद्दंड हो गए हो। मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुमने मेरे पिता के गले में बड़ा सर्प डाला है। जाओ, आज से 7वें दिन तुम्हें जीता सर्प डसेगा। तप करने वाले ब्राह्मण में महाराज बहुत अपार शक्ति होती है। दुनिया आज भी ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्राह्मण बन के रहता। आज छोटी जाति के लोग तो शासिक बन के रह रहे हैं और ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ दिए। यहाँ राजा परीक्षित जब घर आए, मुकुट जो है उतारा और कलयुग उठ गए। राजा को होश आया, उनको बड़ी गिलानी हुई, बड़ा पछतावा हुआ। ये परमात्मा, आज ही मेरा राज्य कोष सब नष्ट हो जाए, ताकि मैं धन के मद में किसी संत का अपमान न करूं। बड़ी गिलानी हुई। जब समीप ऋषि की समाधि खुली, देखा पुत्र हुआ। पूछा, बेटा क्या बात? उसने सारी स्थिति बता दी। महात्मा के मन में बड़ी पीड़ा हुई। बेटा, दूसरों को दूसरी चिंता, जो संत ऋषि को कहते हैं, जो दूसरे के पाड़ जैसी दूसरों को राई के समान मानता है और दूसरे के कड़बड़ गुड़ को पहाड़ के समान मानता है। देखो, हर घर में दो होते, एक छलनी और एक सूप, जिससे अनाज को फटकते हैं। सूप कचड़े को बाहर फेंकता है और अच्छे अनाज को अंदर रखता है, और छलनी का काम है वो अच्छे आटे को बाहर फेंक देती है और भूसी को, चोकर को अपने अंदर रख लेती है। कचरे को बाहर फेंककर अनाज को अंदर रखना सूखता था, और बढ़िया आटे को बाहर फेंक कर भूसी को, चोकर को अपने अंदर रखना, ये छलनी का काम। ठीक इसी प्रकार दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो दूसरों की बुराइयों को अपने अंदर रख लेना और अच्छाइयों को भूल जाना, ये लोग छलनी को समझते। और कुछ लोग बुराइयों को भूलकर अच्छाइयों को अंदर रख लेते हैं, वे लोग सुख से समझते हैं। जो बुराइयों को भूलकर अच्छाइयों को अंदर रखते हैं, वे भैया आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरों की बुराइयों को जो है अपने अंदर रखते हैं, वे भैया
कचरा घर कचरा घर क्या करता है? सारे मोहल्ले का कचरा अपने अंदर रखता है कि नहीं? वो कहता है लाओ लाओ सारे मोहल्ले का कचरा मैं अपने अंदर रखूंगा। ऐसी कुछ लोग सारे समाज का कचरा अपने अंदर रख लेते हैं। उसने ये गलती की है, उसने वो गलती की है, इसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई। अरे बाबा, अपना दिल कचरा क्यों बनाते हो? जो करता है उसी भोगना पड़ता है। इसी का तो जो है परमात्मा के चिंतन में डूब, दुनिया की बुराइयों से तुम्हें क्या लेना? वो महात्मा थे। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे नालायक राजा को तो दंड देना चाहिए, लेकिन समीक ऋषि ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कहा बेटा तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। परीक्षित जैसे राजा के राज्य में हम निश्चित होकर के भजन करते हैं। ऐसा पुण्य आत्मा राजा कहाँ मिलेगा? परीक्षित से जो गलती हुई है वो प्रारब्ध वशात हुई है बेटा। वे बड़े धार्मिक राजा है। हे परमात्मा, हे जगतात्मा, मेरे बेटे ने जो गलती की है इसे माफ कर दे। सर्वात्मना क्षत्रमन, तुमने शाप क्यों दिया? अपने पुत्र को डांट रहे। और राजा ने जो गलती की है उस पर ध्यान नहीं दिया। और कहा जाओ राजा को अपने शाप का समाचार सुना। 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु, कुछ उपाय कर लो। शत्रु का भी हित देखना ईश्वर का स्वभाव। यहाँ गौरमुख नाम के जो है शिष्य जाते हैं, जाकर के सुनाया राजन 7वें दिन तुम्हारा जो है तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हें तक्षक दसेगा। ऋषि ने साफ दे दिया है। अभी एक बाल भी सफेद नहीं हुआ परीक्षित था जवान, और एकदम 4 पुत्र पत्नी, सारी दुनिया का राजा। लेकिन जैसी पता लगा कि 7वें दिन मृत्यु है, परीक्षित जी कहने लगे वाले कन्हैया तूने मेरे ऊपर कृपा कर। 7वें दिन मृत्यु ये कृपा क्या? अरे आज किसी 80 साल के बूढ़े बाबा से कह दो कि जो है 7वें दिन मरेगा, तो देखो किन किन डॉक्टरों के पैरों में जाकर के पड़ता है, किन किन महात्माओं के चरणों में पड़ता है। बचा लो डॉक्टर साहब, स्वामी हमें आशीर्वाद दे दो, हम बच जाए। अभी पोते की शादी बाकी पड़ी हुई है। महाराज एक सीट में कितना धन कमाया, इतनी संपत्ति कमाई कि उसका गर्व रहेगा। मुनीम से पूछा कि अपने पास कितना धन, कितने दिन बैठ करके खा सकते। मुनीम ने हिसाब लगा करके बताया कि 9 पीढ़ियां अगर बैठी बैठी खाएं तब जाकर के आपका धन खत्म होगा। कमाए ना, केवल बैठे बैठे। शेर जी रोने लगे, बोले 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी, वो भूखी मर जाएगी। जो है बताओ 10वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है, मर के घर में जाए उसकी चिंता नहीं। मत करो शांत हो। अरे बाबा दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया तुमने, थोड़ा आगे के लिए बैलेंस तैयार करो। अभी जो कमाया है ना ये इसी जिंदगी के लिए है, आने वाली जिंदगी के लिए इकट्ठा कर लो। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु निश्चित है। हाँ मृत्यु निश्चित है और मृत्यु टाली नहीं जा सकती, बल्कि
की मृत्यु सुधारी जा सकती है जब लिखी, जहां लिखी है, जैसे लिखी है। मृत्यु जन्म बता वीरो देह में सजाए, जो है कहां मरना है, कैसे मरना है। भागवत में लिखता है कि व्यक्ति की मौत शरीर के साथ ही पैदा होती है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मृत्यु भी साथ ही पैदा होती है, उसमें कोई उलट फेर नहीं होगा। ज्यादा घर में छुपने की कोशिश मत किया करो। मौत को आना है तो घर में भी आ सकती है, और नहीं आना है तो भैया रण में भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी मौत बन के आता हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही मौत बन के आ रहा हूं। जब मौत आने लगे तो मेरा ध्यान करना कि बांके बिहारी हमें गले लगाने जा रहा है, तुम्हारी बात बन जाएगी। चिंता की बात क्या है? अरे भैया, हाय हाय करोगे तो मरोगे, बार बार करोगे तो मरोगे। इसलिए हरी हरी करके भगवान का नाम लेकर के मरोगे तो सीधे वैकुंठ धाम को चले जाओगे। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसकी उपरांत से आ जाए कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, और तूने जो कमाया है वो तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये जीवन है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये जीवन है। सांसें रुक जाएंगी। ताली बजाओ ना भैया, नाचने के भजन में बड़ा जोर लगाए। सांसें रुक जाएंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। जो कुछ कमाया है तूने, जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। जिस दौलत पर तुझको भरोसा, जिस दौलत पर तुझको भरोसा, जाने का ये तो दे जाए धोखा। सांसें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा।
की जिंदगी में 4 दिन का मेला है। 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन का मेला है। राम नाम लेने से जीवन बन जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। तूने जो बनाया है वो दूसरा आएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ बड़ा प्यारा भजन। जब ये जीव मर जाता है ना और यमराज के पास में जब पहुंचता है तो यमराज कहता है कैसी रही तेरी यात्रा। क्यों दादा, कैसी रही तेरी यात्रा? ये जीव कहता है कि प्रभु बड़ी प्यारी रही मेरी यात्रा। एक चिप निकाली जाती है, टीवी पर दिखाई जाती है और जीव के पास बैठकर यमराज कहता है देख तू किसी का गला काटता है, ऐसी रही तेरी यात्रा। इतनी दौलत जोड़ी किसी एक पेन पे नंबर लिख दो, चल ऐसी रही तेरी यात्रा। तूने जो कमाया है कौन कर तूने जो हम लोग लिखते हैं व्हाट्सएप में, हम लोग को लिखते हैं। तूने जो कमाया है वो दूसरा खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आया। बड़ा मोबाइल है ना दूसरा। और देखो मेरे तो याद है, तो एक बड़ा नंबर घर में थे तेरे याद ना छोड़ दो ऐसा पूछ को मार साहब पे हट गया मैंने कल दोपहर से मार साहब के पे वो मोबाइल का आओ क्या उन पे आओ ना फोन पे डाल चार प्रोग्राम है 4 घंटा सब रात ये रही है यही काटता हूँ आगे। हमने कहा भैया वो बेटा हुआ 5 लाख देना देना कुछ नहीं, पूरी जिंदगी गवा लेता है इंसान, लेकिन वहां जब जाता है तो कुछ लेना देना नहीं होता इंसान के पास। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। बोलो वाके बिहारी लाल की। सोनी की अम्मा की जो प्रेम दादा आई, कहने का तात्पर्य यह है परमात्मा की सृष्टि में गड़बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी ट्रेन लेट हो सकती है, मोटर लेट हो सकती है, तुम्हारा एरोप्लेन लेट हो सकता है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में कभी गड़बड़ी नहीं होती। क्या कभी सूर्य भगवान लेट हुए? चंद्रमा कभी लेट हुए? वायु कभी लेट हुई? जब से सृष्टि चल रही है तब से वायु भी बह रही है।
कि वायु जो है कभी लेट नहीं हुई। अगर 5 मिनट के लिए वायु लेट हो जाए तो क्या होगा? गोविंदाए नमो नमः। ऐसा सिस्टमेंट प्लांट में परमात्मा का वो कभी फेल नहीं होता, उसकी कभी नट बोल्ट ढीले नहीं होती। जो है हमारे यहाँ 100 वर्ष का पंचांग बनता है कि सूर्य ग्रहण कितने मिनट पर कब पड़ेगा, तो महाराज 1 मिनट का भी अंतर नहीं पड़ता। तो दुनिया को चलाने वाला कोई है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि जो है ईश्वर किसने देखा? ईश्वर देखा किसने? अरे मूर्ख, जो चीज ना दी है वो है, जो दी है वही। बाकी नहीं, हम कहते हैं कि विष्णु में मिठास है। ये तो 4 घंटे 5 घंटे लगने तो उस मिठास का रंग क्या है? क्या रंग तेरे नंबर में लिख मिठास का रंग क्या है? उसको आंखों से देखा था। चेहरा क्यों नहीं आवे को? हम कहते हैं कि विष्णु श्वेत है, उसकी मिठास क्या है? मिठास का रंग क्या है? मिठास की जो है शक्ल क्या है? उसकी सुगंधी का जो है रंग क्या है? उसकी सुगंधी की शक्ल क्या है? देखिए तुम, ये जरूरी नहीं जो चीज हो वही दिखेगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। नंबर लग गया WhatsApp नंबर है भैया। आपको सिर में दर्द होता है, क्या वो दिख रहा है? बड़े काम की बात है, परमात्मा है और सबकी आत्मा बना हुआ है। 1 घंटा का बन रही है, 1 घंटा प्रोग्राम में एक डालू तो 1 घंटा से लग जाएगा। अब ये सभी का घंटा का फिक्स है। तुम जो बुझाओ पहले कौन सा भाग रहे हो, वो होता है। यहाँ 1 घंटा 4 मिनट बनाए लास्ट में। ये आप जा रहे हैं वहाँ पे कार्ड में सीधे कार्ड में क्षमता है 1 3 लास्ट 4 मिनट। परमात्मा को प्राप्त करने की, अभी तीसरा चल रहा है। आत्मा को प्राप्त करने की ज्ञान की जरूरत है, भक्ति इंद्रिय की जरूरत है। उसके बिना भगवान का बोध नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं ईश्वर हो तो हमें निकालो, उससे हम कहते हैं कि तुम अपना स्वप्न या दर्द हमें निकालो। ना नहीं बैठ गया, हमें स्वप्न आया, हमें दर्द हो रहा है, ये मैं तो सच हूँ, दिखा नहीं सकती। इसी तरह जिसके पास ज्ञान इंद्रिय होगी, अरे 13 फुट भक्ति इंद्रिय होगी, श्रद्धा भक्ति इंद्रिय होगी, उसी को भगवान जी के नाम वो इंद्रिय जाग जाएगी, तो मैं भी ईश्वर का अनुभव होने लगेगा, बोलने लगेगा। आपका नाम तो नंबर बढ़ा दूंगा WhatsApp पर। अब आदमी होगी, आदमी होने के उपरांत प्रसाद लेकर के भगवान गुण गाते हुए अपने अपने घर जाएंगे। कल ठीक 12 बजे यहाँ उपस्थित हो जाओ, प्रेम से कथा सुनो। कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं चलेंगी। आप भी आओ, अपने इष्ट मित्र साथियों को लाओ, देवियां अपनी जो है दौरानी जेठानी सबको लाएं, सबको कथा सुनवाएं, उनको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अरे बांसुरी बसूरिया पे घन हुए तेरा हवे, बांसुरी बसूरिया पे घन हुए तेरा, घन हुए तेरा पे घन हुए तेरा हवे, घन हुए तेरा पे घन हुए तेरा। छोटी सी बसूरी पे घन हुए तेरा हवे, छोटी सी बसूरिया पे घन हुए तेरा हवे। घनी हुई तेरा बेगाना, घनी हुई तेरा हवे, घनी हुई तेरा बेगाना, घनी हुई तेरा। बांसुरी बसूरिया पे
घणियो तेरा हवे आस की बसूरी पे घणियो तेरा हवे ही मेरी तेरे ब्रज की ही गलियां ही मेरी तेरे ब्रज की ही गलियां ब्रज की ही गलियां ब्रज की ही गलियां राधा साकी पे काना क्यों अकेला हवे राधा साकी पे काना क्यों अकेला हवे आस की मजदूरी पे तेरा हवे आस की मजदूरी पे घणे तेरा हवे आरती के लिए सभी खड़े हो जाओ अरे बांस की बसूरी पे खड़े हो तेरा हवे बांस की बसूरी पे खड़े हो तेरा हवे खड़े हो तेरा बेटा ना खड़े हो तेरा हवे बांस की बसूरी पे खड़े हो तेरा हवे कर ले तो खूब जो लगाया तुमने सुबह अपना जो लगा रही तो पामा ने रखा थे खराब जब फंसा जाए तो मैंने हमने तो कल सारा करे आज भी मैंने घड़ी है जा भजा जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भात जनों के संकट दास जनों के संकट मुनि वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे के हाथ में मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम्हें भी और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुखी संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर आवे अष्टमी कन्या ओम जय जगदीश तुम्हें पूरन परिमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी आदि ब्रह्म बलिश्वर तुम्हें सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें करुणा के सागर तो तुम पालन करता स्वामी तुम्हें पालन करता मेरी सेवकी तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति मिलूं दया में जैसे आऊं शरण में तुम्हें को मैं को ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता तुम स्वामी और अपने हाथ उठाओ अपनी हाथ
स्वामी पाप हरो देवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश बने बने धने और जीवन सभी कुछ है तेरा स्वामी सभी कुछ है तेरा तुझी को अर्पण तेरा तुझी को अर्पण प्याला तेरा जय जगदीश परम पिताजी की आरती जो हुई नर गावे स्वामी प्रेम सर गावे कहती शिवानंद स्वामी करत हरे हर स्वामी प्रधान चित्त फल गावे ओम जय जगदीश ओम जजेन जजमय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नादेहगाकं महिमानः ससन्तजथ पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सबे रामान काम कामाय मह्यं भावे सरो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम विद्वादक्षुरोदा विश्वतो भूतो विश्वतो बाहुरुदा विश्वकस्मा संबाहुभ्यं धर्मति सम्पत् प्रैद्यावा भूमि जनयन्ते वैकाः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गानासुगन्ध पुष्पाणि यथा काले दोहानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं प्रियाय परमेश्वरः ओम मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलिए काशी विश्वनाथ की जय बोलिए सियापत रामचंद्र की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए गणेश जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती माता की जय बोलिए गौ माता की जय बोलिए मस्ती माता की जय बोलिए परीक्षित जी महाराज की बोलिए व्यास जी महाराज की बोलिए भागवत महापुराण की बोलिए अपने गुरुदेव महाराज की बोलिए अपने माता पिता की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव राधे श्याम अब कम्मा लगाए और प्रसाद खाए हरि ओम आशीष नित सुदेवते भूली सारी रोग लगायो कानने नैन में मेरे श्याम समायो रोग लगायो कानने तेरी सूरत दुनिया में जल आए अगल में मेरे श्याम श्याम मस्तूरी प्यास बुझाए और मैं तो सत्य भूली साली रोके लगायो गाना ने मेहनत ने मेरे श्याम समायो रोक लगायो गाना ने
जीवन में विकास हो, बाबा ऐसी रहमत करते जीवन में विकास हो। चले न तुमको भगवा है पूरी मेरी आस हो, चले न तुमको भगवा है पूरी मेरी आस हो। और मेरा जीवन संग बिताओ अब चंदा और तारों में, मन मेरे श्याम समायो लगायो गाना दे। नंदलाला तेरी यारी में दीवाना बना दिया, नंदलाला तेरी यारी में दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें तो मस्ताना बना दिया। नंदलाला गोपाला नंदलाला तेरी यारी में दीवाना बना दिया। श्याम की याद में छोड़ दिया भोजन वाली श्याम की याद में। नंदलाला गोपाला नंदलाला तेरी यारी ने पागल बना दिया, गोपाला ने तेरी यारी ने पागल बना दिया। नंदलाला गोपाला तेरी सारी देवी खाना बना दिया। आप देख रहे हैं इस समय जय गुरुदेव चैनल। इस समय मौजूद हूँ गाँव पीली, तहसील नगरी, जिला भरतपुर, राजस्थान के अंदर। यहाँ पे 7 दिवसीय कथा भागवत का आयोजन चला हुआ है, जिसके स्वामी गंगानंद जी महाराज हैं जो साहेबपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। आज दूसरे दिन की ये कथा आपके सामने है। संगीत में कथा रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही संतों की वाणी द्वारा उन्हें कथा को सुनाया है। सादर जय गुरुदेव। यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जय गुरुदेव चैनल। आप देख रहे हैं सही में जय गुरुदेव चैनल एक राष्ट्रीय चैनल है जिसमें सभी धार्मिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे चैनल को आगे बढ़ने में मुझे सहयोग मिले। जय गुरुदेव।